1971 की जंग का। हम लोगों ने उस जंग में हिस्सा लिया था सीधे ही IMA देहरादून से निकलते। ठीक है, हमने वहाँ पे जो हत्याकांड हुआ था, जो जेनोसाइड हुआ था बंगालियों का, वो अपनी आंखों से हम देखने हैं, हमने देखा है, चश्मदीन गवाह है। और मैं इनको याद दिलाऊंगा कि ये हमदुर रहमान की कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ लें, जिसके तहत 3 मिलियन बांग्लादेशीज वर किल्ड, 1 मिलियन बांग्लादेशी women वर रेप्ड एंड 10 मिलियन जो है बांग्लादेशी रिफ्यूजीज भारत में धकेल दिए गए थे। ठीक है, लीविंग इंडिया नो चॉइस बट टू क्रिएट कंडीशंस फॉर देम टू गो बैक। हम मुक्ति वाहिनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में एक ये जो जमायत इस्लामी के कई लोग रजाकार बन गए थे, पाकिस्तान की फौज के साथ मिलके अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनको औरतें सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान की फौज को। हाउ लो कैन यू गेट? आप इससे नीचा नहीं जा सकते। अरे साहब, दुनिया की तारीख में, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसमें कि एक कॉलोनी दोबारा 50 साल के बाद वो लोगों के साथ मिलना चाहती है, पंजाबियों के साथ, जिन्होंने इनके मुल्क के बुरे हाल कर दिए थे, त्राही माम कर दिया था इस मुल्क के अंदर। ठीक है, और उस वक्त ये भूल गए कि कितने सारे मुक्ति योद्धा शहीद हुए थे। 3850 से ज्यादा भारत की सेना के हमारे जवान वो शहीद हुए थे इनको आजाद कराने के लिए। अमेरिका इनके साथ कूदा था, चीन उनके साथ कूदा था, पाकिस्तान के साथ इनको गुलाम रखने के लिए। मैं तब भी जीडी बख्शी सर, मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को सर वो एक पूरा एक तस्वीर, एक बैकग्राउंड याद दिला देना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ आरजू जी भी जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान से, हमारे साथ डॉक्टर तुरीन अफरोज भी जुड़ गई हैं, इमदाद को आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आज एक बड़ी खबर यह हमारे लिए इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश एक सिक्योरिटी क्लियरेंस कराकर वीजा पाकिस्तान के लोगों को देता था, वो सिक्योरिटी क्लियरेंस बंद कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि आरजू यहां बैठी हुई है, हमने कितनी डिबेट्स की हैं आतंकवाद को लेकर, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद किस तरह से सालों साल, दशकों पनपता रहा है, आज भी है। और इसीलिए वहां ना कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होना यानी कि एक फ्री ग्रीन सिग्नल है कर्नल सिंह आतंकियों के लिए, एक ग्रीन सिग्नल है बांग्लादेश एंटर करने का। और इसका मतलब क्या है? ये भारत के लिए एक थ्रेट है, इसीलिए मैं आज ये डिबेट कर रही हूं। वरना ये दरवाजे खोलें, दरवाजे बंद करें, उससे कोई फर्क हमें पड़ता नहीं है कर्नल सिंह। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। कर्नल सिंह देखिए, जय हिंद, नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके रिलेशन बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ क्या है, उससे हमारा कोई कंसर्न एग्जैक्टली। लेकिन जो अभी श्रीमान साहब ने कहा है, या तो वो अवेयर नहीं है, या मैं उन्हीं की लैंग्वेज में बोल दूंगा कि गलत बोल रहे हैं, या वो शायद पैदा नहीं हुए थे इसलिए उन्हें पता नहीं है। मैं भी जनरल बख्शी की तरह सेकेंड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तरह से मेरे फादर चश्मदीद गवाह थे और उस समय वो हमें बताते थे कि क्या हो रहा था, किस वजह से इंडियन आर्मी को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि हम औरतों की इज्जत करते हैं, पूजते हैं। और वहां जो देखने को मिला, बंकर्स के अंदर औरतों को रखा हुआ था। उन औरतों को वो इस्तेमाल कर रहे थे, उनके कपड़े निकाल कर के सामने कर दिया जाए, जिससे इंडियन आर्मी उनके ऊपर फायर ना करे। इस तरह की शर्मनाक घटना को एक तरीके से हमने, इंडिया का सपोर्ट था पूरी तरह कि बांग्लादेश आज़ाद होना चाहिए। क्योंकि अगर ये श्रीमान जी सही कह रहे हैं कि बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो मुझे एक बात बताइए, ये आपके यहाँ पर पहली बार एक कमर्शियल शिप क्यों आई है 40 साल बाद? 40 साल से रिलेशन अच्छे थे, कोई बात नहीं। 25,000 टन आप शुगर ले रहे हैं जो अगले महीने तक आपके पास पहुंचेगी, पिछले 20 साल में क्यों नहीं ली? भाई शुगर तो बड़ी अच्छी चीज है आपके लिए, अगर आपको लगता है, क्यों नहीं ली आपने? उससे भी एक और स्टेप आगे जाऊंगा। आज सवेरे, क्योंकि अब मैं आपको प्रूव कर रहा हूं कि किस तरीके से आप पाकिस्तान के नजदीक नहीं जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हो। आज सवेरे आपकी जो बॉर्डर फोर्स है बांग्लादेश की, वो नदी क्रॉस कर
हमारे यहाँ मंदिर जो बन रहा था उसका गेट रोकने के लिए क्यों आई थी? वो रिजॉल्व हो गया, वो अलग बात है। बट ये कैसे हो सकता है कि आप एक बॉर्डर क्रॉस कर अपने ओन पर आकर हमारे मंदिर के आगे जो गेट बन रहा है उसको रुकवाने की कोशिश करें? देखिए, रिलेशन अच्छा रखना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम अब आपका ये जो लास्ट एक्शन है कि आप अपने वीजास को खत्म कर रहे हैं विजिटर्स के लिए, मुझे तो नहीं समझ सर, आया। मैं एक चीज बड़ा क्लियरली कहना चाहती हूँ। डॉक्टर तुरीन बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर तुरीन, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या 1971 की कोई आपके नजरिए में वैल्यू नहीं है? क्या आपका इतिहास आपके लिए अनमोल नहीं है? वो इतिहास जिसके चलते आप बांग्लादेश क्रिएट हुआ, बना, वो सब आप भूल जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह का जुल्म ढाया था उस समय ईस्ट पाकिस्तान पे? और मुझे लगता है जब मुजीबुर रहमान की तस्वीर ही नोटों से हट रही है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप अपना इतिहास भुलाकर अब आगे पाकिस्तान के साथ क्या एक फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि उसका खुद का फ्यूचर तो है नहीं। आपका कैसे होगा? अच्छा, मैं बोलूं? जी, बोलिए ना। थैंक यू फॉर गिविंग मी द फ्लोर। सबको सलाम बांग्लादेश से। पहली मैं 4 चीज बोलना चाहती हूँ छोटे करके। पहले आप जो क्वेश्चन किया है कि बांग्लादेश को 1971 कोई मायना रखता है कि नहीं, ऑफ कोर्स रखता है। अब हम बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं बांग्लादेश में, वैसे हम जूझ रहे हैं अपने प्रॉब्लमों से, लेकिन 71 को भूल के हम नहीं रह सकते, ये पहली बात है। अब दूसरी बात, इसी साथ जो बात मुझे कहना है कि देखिए 71 की जो बात है, पाकिस्तान के साथ जो हमारी रिश्ता तब बना, जैसे जिस तरीके से हेट्रेड में उधर आया, लेकिन डिप्लोमेटिक तरफ से आपको ये याद रखना है, हम ग्लोबल एक वर्ल्ड पे रहते हैं। वी हैव टू फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑफ कोर्स सब कुछ हमें मानना पड़ता है। देखिए, ब्रिटिश जब हम लोग को इंडिया पाकिस्तान बना दिया, 2 अलग कंट्री कर दिया, इंडिया ने क्या ब्रिटिश के साथ रिश्ता तोड़ दिया? बांग्लादेश के क्या रिश्ता तोड़ दिया? पाकिस्तान के रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इंडिया की तरफ जो हमारे साथ, वी आर रियली ग्रेटफुल व्हाट इंडिया हैज डन फॉर बांग्लादेश, ये हम नहीं भूल सकते। ये है हिस्टोरिकल रियलिटी। छोड़ के हम आगे चलेंगे तो मुश्किल है। दूसरी बात है, आपने आतंकवादी की जो क्वेश्चन पूछा, आतंकवादी के सिर्फ इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए नहीं है। मैम, लग नहीं रहा है कि आपके लिए, मैम लग नहीं रहा है आपके लिए प्रॉब्लम हो रही। देखिए, मैं आपसे डॉक्टर तुरीन, मैं इसीलिए कह रही हूँ, एक सिक्योरिटी क्लियरेंस क्यों लगाया गया था पाकिस्तान के लोगों के लिए? मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आपके लिए आतंकवाद बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आतंकवाद की वजह से ही साल में पहुंचा है। पूरी दुनिया में अगर आतंकवाद का कोई